चलिए सबसे पहले वही सारा काम फिर से पेज सेटअप वाला। UN इंटर टाइप डेसिमल प्रेसिजन 0 यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट सेंटीमीटर्स। ओके, लिमिट्स में जाएंगे, लिमिट 0,0 एंड 12,9। Z इंटर A इंटर डायमेंशन स्टाइल में चलेंगे, न्यू बना लेंगे, अपने नाम पर ही बना लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, अलाइन विद डायमेंशन लाइन, फिट पर जाएंगे, यूज ओवरऑल स्केल ऑफ 0.2, प्राइमरी यूनिट्स, यूनिट फॉर्मेट डेसिमल, प्रेसिजन इज 0 डेसिमल सेपरेटर पीरियड। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। ठीक है, हम लोग कल देख चुके हैं लेंथन तक। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिम से। ट्रिम के लिए सबसे पहले लाइन बनाते हैं F8 ऑन करके, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट करते हैं 1 का, मल्टीपल ऑफसेट्स करते हैं, फिर ये वर्टिकल लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाते हैं, ऑफसेट करते हैं मल्टीपल 1 का, इसको क्लिक करके मल्टीपल। ठीक है, ट्रिम का कमांड हम यूज करेंगे TR डबल इंटर, 2 बार इंटर, TR डबल इंटर ट्रिम। ठीक है, TR डबल इंटर करेंगे, उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को भी हम क्लिक करेंगे उसका फर्स्ट इंटरसेक्शन जहां तक है वहां तक उस ऑब्जेक्ट को वो डिलीट कर देगा। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया, देखिए यहां तक डिलीट हो गया। या ग्रुप में भी हम करना चाहें, ग्रुप में भी कर सकते हैं, ग्रुप में करना चाहें ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, कहां तक ये ट्रिम होगा? जहां तक हमारा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन खत्म, ट्रिम होना खत्म। ठीक है, कोई भी ट्रिम नहीं होगा। फिर ये ट्रिम होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग जगहों पर, ये ट्रिम होगा कहां तक? जहां तक इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन खत्म, ट्रिम होना खत्म। ट्रिम का ठीक उल्टा होता है एक्सटेंड। ठीक है, ट्रिम का ठीक उल्टा होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड अगर ट्रिम में रहते हुए मान लीजिए गलती से अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा ट्रिम हो गया, आप चाहते हैं उसको वापस लाना, तो इस कमांड से निकल के दूसरे कमांड में जाने की जरूरत नहीं है, आप शिफ्ट भी प्रेस करेंगे तो ट्रिम का ठीक उल्टा काम करेगा, ये एक्सटेंड करेगा। देखिए नेक्स्ट विजिबल बाउंड्री तक ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट विजिबल बाउंड्री तक स्टेटमेंट को याद रखिएगा, इसके आगे इसको क्लैरिफाई करेंगे। शानदार, क्लियर? चलिए जब क्लियर है तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सटेंड। नेक्स्ट टूल हमारा एक्सटेंड, EXTEND एक्सटेंड। कमांड EX डबल इंटर, EX डबल इंटर करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को भी हम क्लिक करेंगे वो अपने सिमेट्री में, लाइन है तो अपने सीध में, सर्कल है तो अपने सरकमफ्रेंस में, अपने सिमेट्री में वो ऑब्जेक्ट अगले नेक्स्ट विजिबल बाउंड्री तक एक्सटेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट विजिबल बाउंड्री तक एक्सटेंड करेगा। ठीक है, जहां तक बाउंड्री विजिबल है, इसके आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा है। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर सपोज यहां पर एक लाइन है लेकिन अभी ये विजिबल नहीं है, फिर अगर EX डबल इंटर हम करते हैं और एक्सटेंड करना चाहें, नहीं होगा। ठीक है, बाउंड्री है लेकिन बस विजिबल नहीं। अगर इसी को हम विजिबल कर दें तो हम देखेंगे कि ये सारा एक्सटेंड होगा वहां तक। इसीलिए हमने बोला नेक्स्ट विजिबल बाउंड्री, अगली जो बाउंड्री जो विजिबल है वहीं तक एक्सटेंड करेगा इसको। ठीक है, अब एक्सटेंड का भी ठीक उल्टा होता है ट्रिम। मान लीजिए कि ये जो पोर्शन था ये हमारा एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया।
ठीक है। अब गलती से हुआ तो कमांड से बाहर जाके फिर अगले कमांड में जाने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करके हम ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक। एक लाइन लेते हैं, ये रहा, कमांड लेते हैं BR एंटर। ब्रेक का कमांड है BR एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है, हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए हमसे सीधा पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट। तो सवाल है कि फर्स्ट ब्रेक पॉइंट कहां गया। जब ये सेकंड ब्रेक पॉइंट पूछ रहा है तो फर्स्ट ब्रेक पॉइंट गया कहां। तो फर्स्ट ब्रेक पॉइंट जहां बाय डिफॉल्ट हमने इस लाइन को क्लिक किया है, वहीं पर बाय डिफॉल्ट इसने फर्स्ट ब्रेक पॉइंट ले लिया है, उसी पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हम जहां तक क्लिक करेंगे वहां तक ये इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है। अगर सपोज हमें सिलेक्शन करना है लेकिन हमें ब्रेक पॉइंट कहीं और से लेना है, कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट करना है उसी लाइन पे, तो BR इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे और F इंटर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यहां देखिए ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम F इंटर करेंगे। F इंटर करेंगे, अब हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। फर्स्ट ब्रेक पॉइंट हमने यहां क्लिक किया, सेकंड ब्रेक पॉइंट यहां क्लिक किया, हमारा लाइन ब्रेक हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला है ज्वाइन। ब्रेक का ठीक उल्टा ज्वाइन। ठीक है, ब्रेक का ठीक उल्टा ज्वाइन। कमांड होगा J इंटर। कोई दो ऑब्जेक्ट जो सिमेट्री में है उन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, वो ज्वाइन हो जाएगा। सिमेट्री में कहने का मतलब लाइन है तो एक सीध में होना चाहिए, अगर ऐसे लाइन है तो ये कभी ज्वाइन नहीं होगा। क्लियर है। लाइन है तो एक सीध में होना चाहिए। तो देखिए एक अलाइंड लाइन भी बना। चलिए थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हुई थी, हम फिर से वापस आ गए हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग आई सपोज ऑन है। ठीक है। ठीक, थोड़ी देर वेट कीजिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है। क्या हुआ भैया, शेयर हो जाओ। चलिए ठीक है। अब ये लाइन है, सपोज इस लाइन को हमें ज्वाइन करना है, तो एक चीज और समझ लीजिए, ये लाइन रहा, अब इसके सीध में हमें लाइन बनानी है। तो देखिए हमने जो स्नैप्स में जो ऑन करवाया था उसका यूज देखिए। अब इसके सीध में लाइन बनाना है तो यहां पर ले आएंगे, देखिए ये ट्रैक करेगा। ठीक है, इसके सीध में ये ट्रैक कर रहा है, क्लिक करेंगे और अब देखिए फिर से, अब हमें एंड पॉइंट चाहिए बिल्कुल इसके सीध में, तो फिर से यहाँ इसके एंड पॉइंट पे लाएंगे। अब देखिए इसकी सीधाई को भी ये ट्रैक करेगा, क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ज्वाइन करके ये ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है, ज्वाइन भी क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा चैम्फर। नेक्स्ट है हमारा चैम्फर। चैम्फर क्या है, एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, चैम्फर का कमांड CHA इंटर। हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन और अंडू पॉलीलाइन एंगल ट्रिम मेथड मल्टीपल। तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए चैम्फरिंग होता क्या है। चैम्फरिंग मतलब कॉर्नर्स को ऐसे स्लाइस करना, काटना। ठीक है, तो कॉर्नर से कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये होगा।
इसको मानिए D1 और इस डिस्टेंस को मानिए D2। ठीक है, तो वही चीज देखिए यहाँ डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 है। ठीक है, अभी डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 है तो, लेकिन अभी ये हमारा एक्टिव है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 को एक्टिवेट करने के लिए यहां इसके कमांड में देखिए डिस्टेंस है, हम डी इंटर करेंगे। डी इंटर करेंगे, अब हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। सपोज हम 1 इंटर करते हैं, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 2 इंटर करते हैं, जो कि चैम्फर आपने रेक्टेंगल में भी देखा हुआ था, बस वही चीज है। फर्स्ट लाइन को जिसको हम क्लिक करेंगे वो 1 पर कटेगा, सेकेंड लाइन 2 पर कटेगा। देख लीजिए, डायमेंशन लीनियर से भी ये 2 पर कटा, ये इधर आइए ये 1 पर कटा। क्लियर है? अब इसी चैम्फर के ऑप्शन में मल्टीपल का भी ऑप्शन है, डिस्टेंस 1 एंड 2, उसके बाद देखिए अंदर ऑप्शन है मल्टीपल। अब हम क्लिक करते चले जाएंगे, 1 2 1 2 पे कट करता चला जाएगा। ठीक है, कमांड एंड करने के लिए एंटर प्रेस करते हैं। चैम्फर क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं फिलेट में। नेक्स्ट हमारा फिलेट। फिलेट जैसा कि आपको पता है, रेक्टेंगल में भी हमने बताया था, कॉर्नर को राउंड करना। ठीक है, तो जब हम कॉर्नर को राउंड करने जाएंगे तो ये रेडियस मांगेगा, ऑब्वियस है। एफ इंटर, फिलेट का कमांड एफ इंटर, रेडियस के लिए आर इंटर। रेडियस सपोज हम 1 लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, दोनों कॉर्नर लाइंस को हम क्लिक करेंगे और ये फिलेट हो जाएगा। फिलेट में जाएंगे और अगर एम इंटर कर देंगे तो ये मल्टीपल फिलेट होगा। चेक कर सकते हैं, रेडियस 1। क्लियर है? ठीक है, तो इसके साथ होता है हमारा बेसिक मॉडिफाई टूल्स समाप्त। बेसिक टूल्स, अब इसमें देखिए एरे भी है, एरे फिर हम लोग आगे बताएंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एरे के अलग अलग मेथड्स को। ड्राइंग में इसका यूज आएगा, वहां पर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है कॉपी और एरे में। हाँ, एरे एरे बताएंगे बताएंगे, शानदार होगा, डोंट वरी, एरे होगा आगे। अब हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, उसमें एरे आएगा, जहां एरे का यूज होगा वहां पर एरे का तीनों मेथड, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर, तीनों आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास से कल भी लेने की हम कोशिश करेंगे, अगर ले पाए तो कल भी आपका क्लास होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चली जाएगी। और अगर कल क्लास होता है तो कल हम लोग ड्राइंग शीट स्टार्ट अपना कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट? डाउट नहीं है तो सेशन एंड करते हैं, कल फिर से हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच शांजा, कल फिर से मिलेंगे और कल हम लोग ड्राइंग शीट स्टार्ट कर रहे हैं। कल अगर क्लास हुआ तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑब्वियसली। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।